बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 2 की वीडियो में हमें नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो है कि कंडीशनल स्टेटमेंट। कि हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कर लिया, अब हम डाटा टाइप्स और बेसिक डाटा टाइप जिस तरह इंट है C++ में, जावा में यहाँ पे भी इंट है, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ठीक है, बूल, ये सारे बेसिक जिस तरह डाटा टाइप C++ में, जावा में, यहाँ पे भी विद सेम कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स के साथ, क्लास नेम के साथ अवेलेबल है। इंटीजर है, चार है, स्ट्रिंग है, आपका फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग है, फिर डेट टाइम्स की आगे आ जाएंगी, तो हम बाद में उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट कि कोई चीज कंडीशनल कोई काम करना हो तो हम कंडीशंस के बगैर बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। हमेशा प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी कंडीशन की बेस पे डिसीजन करना है। तो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये अगर स्टूडेंट का ग्रेड ग्रेटर देन 60 है तो उसको पास कर दो, नहीं तो नेक्स्ट टास्क पे उसे फेल कर दो। अगर कोई भी स्टूडेंट उसका आप ग्रेड एंटर करते हो, अगर वो अबव 60 है या इक्वल टू 60 है तो पास है, नहीं तो वो फेल है। तो ये कंडीशन है, इसको कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन के लिए हम इफ यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपल एक ही कंडीशन है तो इफ कंडीशन और स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आएगा, ठीक है। इफ कंडीशन और स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी सेमीकोलन से। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आप यस कोड ब्लॉक लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ये सिंगल वे ऑफ कंडीशन या सिलेक्शन है। टू वे यानी कि इफ एल्स, अगर ये है तो ये करो, नहीं तो ये करना है। जिस तरह ये चीज देखें, ये इवन है या ऑड है। अब यहाँ पे दो ही चीजें हैं, ये इवन होगी या ऑड होगा। इफ में आप इवन चेक करेंगे तो एल्स में ऑड होगा, अगर वो चीज इवन नहीं है तो वो ऑड होगा नंबर। तो इफ एल्स, ठीक है। अब जिस तरह BID में स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सब ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, बैचलर का है, बहुत या BScs का होगा या BSIT का होगा, क्योंकि तीसरा हमारे पास ग्रेजुएशन में कोई प्रोग्राम नहीं है। अब इसी तरह मल्टीपल है, टू में इफ एल्स बताया गया है, मल्टीपल में इफ एल्सिफ। अच्छा, ये लास्ट भी नहीं होता कि लास्ट में एल्स ही आएगा, बट अगर लास्ट वाली भी कंडीशन पे है तो आप लिख सकते हो। अगर बिल्कुल एंड पे कोई डिफॉल्ट चीज रखनी है तो सबसे एंड पे एल्स के तौर पे आएगी। ये चीज हम इफ एल्स में रखते हैं। इफ एल्स में कंडीशंस हैं, कंपैरिजंस की हो सकती हैं, इसके अलावा आगे चल के हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट को भी। बट यहाँ पे कंडीशन, ये कंडीशन एक चीज की कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है, जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारे ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हो टू वैलिडेट। अच्छा, हमने इससे पहले ये भी पढ़ा था लास्ट टाइम जब ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस, मल्टीप्लाई, फिर उनकी प्रेसिडेंस, ये डिस्कस की थी। फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आपको दो चीजों को कंपेयर, कि ये बाइनरी ऑपरेटर्स है कि जहां पे एक ऑपरेटर और उसके दो ऑपरेंड्स हों, दैट्स अ बाइनरी ऑपरेटर। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया। अब कंडीशन अगर मल्टीपल है तो दो कंडीशंस में अगर कि दोनों का होना मस्ट है ट्रू तो एंड लगेगा, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो और लगेगा, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, एंड और एंड नॉट, के ट्रू को फॉल्स कर दे, फॉल्स को ट्रू कर दे, वो नॉट होता है। नॉट का ऑपरेटर्स हमने पढ़ा, हमने एंड और पढ़े, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगर आपकी कंडीशन मल्टीपल कंडीशन आपने में लिखनी है तो उनके दरमियान में कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर होगा, या एंड होगा या और होगा। और किसी कंडीशन को आपने उसका रिवर्स करना है तो उसको नॉट के साथ लगा लें कि नॉट ट्रू, तो ट्रू को फॉल्स कर देता है, दिस इज नॉट ट्रू, इसका मतलब ये चीज सही नहीं है, ये सच नहीं है। तो नॉट हमेशा ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो
ये चीजें हम करेंगे इफ और इफ के अंदर कंडीशन, और फिर उस कंडीशन की बेस पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलेगी। इस तरह अगर इफ ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो इफ की स्टेटमेंट में नहीं जाएगा बल्कि एल्स पार्ट में जाएगा, और ये स्टेटमेंट एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपके मल्टीपल है तो इफ ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर, और ये सीक्वेंशियल चलता है, पहले कंडीशन को वैलिडेट करता है, ये अगर ट्रू होती है तो इसको स्टेटमेंट करके इस पूरे ब्लॉक से स्किप करके उसके नीचे इंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, फिर आगे उसको वैलिडेट नहीं करता। ये फॉल्स होगी तो एल्स में आएगा, फिर कंडीशन लगी हुई है एफ की, फिर इसको वैलिडेट करेगा, अगर ये ट्रू होती है स्टेटमेंट 2 में जाएगा, नहीं तो फिर एल्स एफ में जाएगा। फिर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 3 में जाएगा, अगर ये फॉल्स होती है तो फिर लास्ट में आएगा, एल्स है यहाँ पे एफ नहीं है तो फिर इसको बगैर किसी कंडीशन के एग्जीक्यूट करेगा। इसका मकसद है एल्स ये स्टेटमेंट 4 तब एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 तीनों फेल होंगी, तीनों फॉल्स होंगी। ठीक है, अब इसकी मिसाल है कि यहाँ पे ग्रेड डिफाइन हो रहा है। अगर किसी स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल 50% मार्क्स है, स्टेटस ग्रेड जो है वो अगर उसका ग्रेड 90 प्लस है, 90 एंड 90 प्लस है तो आप लिख रहे हो ए, 80 प्लस है तो बी, 70 प्लस है तो सी, 60 प्लस है तो डी, एल्स में एफ। अब किसी स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल 50, तो पहली कंडीशन फॉल्स, 90 प्लस नहीं, 90 से बड़ी नहीं है 50, फिर यहाँ पे 80 से भी बड़ी नहीं है, फिर इसमें आएगा 70 से भी बड़ी नहीं है, फिर इसमें आएगा 60 से भी बड़ी नहीं है, तो डेफिनेटली फिर एल्स में आएगा, क्या प्रिंट होगा एफ। अगर फॉर एग्जांपल 82 है, पहले आएगा क्या ये ग्रेड 82 जो इसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, नहीं, फॉल्स होगी तो एल्स इफ में आएगा, क्या 82 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यस, 82 80 से बड़ा या उसके बराबर है, यस, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा तो कंसोल डॉट राइट बी। उसके बाद ये फर्दर ये जो इफ एल्स का सीक्वेंस है इसमें नहीं जाएगा, इस एल्स से नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा एक इफ एल्स का मल्टीपल वे ऑफ सिलेक्शन है, ये एक ही ब्लॉक है इफ एल्स का, इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, जब अपने सीक्वेंस के हवाले से जो ट्रू होगी उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद इससे ब्लॉक से पूरे से नीचे आ जाएगा, लॉजिकल ब्लॉक से। ठीक है स्टूडेंट, इसका प्रोग्राम नीचे यहाँ पे गिवन है कि अगर आप ग्रेड है तो यहाँ पे ये प्रोग्राम गिवन है ग्रेड के हवाले से। अब हम इसको यहाँ पे ये देखें कि मेन के अंदर क्या किया गया है कि फ्लोट वेरिएबल मार्क ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स दो वेरिएबल बनाया और एक परसेंटेज का वेरिएबल बनाया। कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल पे मैसेज दिया कि जी प्लीज एंटर योर ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो भी यूजर ने एंटर किए कंसोल डॉट रीड लाइन से उसको पार्स किया, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा मैंने बताया आपको ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है और उसे हम फ्लोट में इंट में कन्वर्ट करते हैं। और उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, वो डाटा टाइप डॉट पार्स, इसको पार्स कर लो, या कन्वर्ट डॉट टू इंट होता है, कन्वर्ट डॉट टू फ्लोट होता है, या फिर फ्लोट डॉट, इसको कहते हैं डाटा टाइप कन्वर्जन, डाटा कन्वर्जन कि जो एक टाइप में है, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग देगा। आप स्ट्रिंग से उसे इंटीजर बना रहे हैं, स्ट्रिंग से उसे फ्लोट बना रहे हैं, जब ये करेंगे तो ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहलाती है। एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है, जिस तरह मैंने कोई इंटीजर है उसको फ्लोट को दे दिया, 3 इंटीजर है, यस, इंट में भी आ सकता है लेकिन फ्लोट में भी आ सकता है। फ्लोट उसको 3 लेगा और साथ डॉट 0 लगा लेगा, ठीक है, ये इम्प्लिसिट है, खुद ब खुद वो कर देगा। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में ऑलमोस्ट सेम टाइप्स की वो कन्वर्ट कर लेता है और उसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। एक्सप्लिसिट, जिस तरह ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि एक डिफरेंट डाटा टाइप है और ये एक डिफरेंट डाटा टाइप है, उसमें इससे कैसे जाएगा, इसको आप डायरेक्ट नहीं असाइन कर सकते, आपको इसको पार्स या कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये इंस्ट्रक्शन फ्लोट डॉट पार्स है, आप इसको पार्स करते हो। इस तरह दूसरा मैसेज देंगे, फिर हम फिर इनपुट लेंगे और उसको टोटल मार्क्स। यहाँ पे हम क्या परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं कि ऑब्टेन मार्क्स
डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। ये परसेंटेज आ गई। अब परसेंटेजेस जो भी है, यहाँ पे परसेंटेज की फ्लोटिंग की पर्सियन ये एरर देती है, यहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे, ये आप परसेंटेज जो भी आई उसको कंकैट कर देंगे। ये ओल्ड फ्रेमवर्क में 3 पॉइंट समथिंग में था। अच्छा जी, यहाँ पे इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 तो ग्रेड ए है, परसेंटेजेस बिटवीन 60 एंड 70 तो ग्रेड बी है, 50 एंड 60 तो सी है, और अगर 50 से बिलो है तो ग्रेड एफ है। तो ये हमारे प्रोग्राम की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इंस्ट्रक्शन गिवन थी। तो इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर कि ये प्रोग्राम हमारा कैसे। हाँ, तो विजुअल स्टूडियो पे अपने इस हेलो वर्ल्ड में हम इसको सिंपल, अब हमारे इसमें क्या है कि जी पहले आप प्लीज एंटर obtain marks, ठीक है। यहाँ पे हम फ्लोट वेरिएबल बनाते हैं, obtained ओबीटी मैं कहता हूँ टोटल, ठीक है, और एक है परसेंटेज, ठीक है। ये 3 मैंने वेरिएबल्स बना लें, ओबीटी टोटल, और ये ग्रीन लाइन से इसलिए आ रही है कि ये भी यूज नहीं हुए। आप इस पे माउस ओवर भी ले जाएं तो आपको पता लग जाएगा द वेरिएबल ओबीटी इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड, ठीक है, ताकि अगर आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बनाए हुए तो आपको बता सकें। इसके बाद मैं मैसेज दूंगा console.write लाइन से, यहाँ पे राइट लाइन कर देते हैं, ठीक है जी। अब मैंने इनपुट लेनी है तो मेरे पास कंसोल ही है अभी, क्योंकि कंसोल एप्लीकेशन पे है, console.read लाइन, ये मैं इनपुट ले रहा हूँ रीड लाइन से, ये सेमीकोलन पे टर्मिनेट होगा। रीड लाइन का फंक्शन आप देखोगे तो ये आपको स्ट्रिंग देखना है, स्ट्रिंग रिटर्न है इसकी टाइप, तो ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब इसमें मैंने ऑब्टेन किया तो ओबीटी में इसे स्टोर करूंगा, पर देखिए यहाँ पे इश्यू आ जाएगा कि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है और ये आप कर रहे हो किसमें, फ्लोट में, तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन करनी पड़ती है एक्सप्लिसिटली। तो आप क्या करते हो, फ्लोट डॉट पार्स, अच्छा पार्स और ट्राई पार्स ये 2 फंक्शंस है। पार्स में हमें अंडरस्टूड होता है कि ये फ्लोट आएगा, और ट्राई पार्स उसको ट्राई करता है पार्स करने की और उससे कैच करता है, अगर नहीं होता तो वो बता देता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके ये फंक्शन है, ये बता रही होती है कि इसके कितने ओवरलोडेड फंक्शंस हैं, ये फ्लोट पार्स के, ये देखें तो ये इस तरह प्रोवाइडर्स और ये ग्लोबल नंबर स्टाइल्स और स्टाइल्स में कन्वर्ट करके वो आपको पार्स करे और इस तरह की चीजें, ये आपकी ब्रैकेट होगी। ये जो भी इनपुट है ये आपकी आ गई। फिर हम क्या कहते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं मैसेज देता हूँ डबल कोट के अंदर, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट के अंदर, प्लीज एंटर टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है जी। और फिर इसको कंसोल डॉट, देखें इंटेलिजेंस आ रही है, बता रही है आपको फंक्शन कौन सा है, ये रीड लाइन, ये आपने रीड लाइन से कंसोल से रीड किया, इसको आपने क्या किया, टोटल को असाइन करना है, पर आपको इसको फ्लोटिंग में पार्स करना है। आप इंटीजर भी रख सकते हैं, इसको हम चेंज करके भी देख लेंगे, इंटीजर भी हो सकता है। ये आपके हो गए। अब आप परसेंटेज को असाइन करें क्या, कि obtain ओबीटी डिवाइड बाय टोटल, और पहले ये हो जाए और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें 100 से। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जी। अब आपने उसको कंसोल डॉट राइट लाइन, और आप यहाँ पे लिखते हो परसेंटेज इज
और यहाँ पे कंकैट प्लस का साइन जब स्ट्रिंग के साथ होता है तो कंकैट करता है, और ये क्योंकि कंसोल को कोई एक चीज देनी होती है, अगर स्ट्रिंग और वेरिएबल्स और बहुत सारी चीजें हैं तो सारों को आपस में कंकैट कर दें प्लस के साइन से, स्ट्रिंग और बाकी डाटा टाइप कंकैट हो जाएंगी। अगर बाज जगहों पे कई इंस्ट्रक्शंस में आगे फ्यूचर में आपको ये कंकैट इशू करता है तो इस डाटा टाइप को भी आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, तो उसके लिए होता है डॉट टू स्ट्रिंग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डाटा टाइप का उसको अगर स्ट्रिंग बनाना है तो टू स्ट्रिंग का ये फंक्शन इस तरह कॉल कर लें, तो वो ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू स्ट्रिंग बन जाएगी। अभी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, अब ये हमारा हो गया। अब हमने इफ एल्स बाद में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये आ गया एंटर द ऑब्टेन मार्क्स, मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल 75 है और टोटल मार्क्स मैं कहता हूँ 120 मिसाल के तौर पर, तो ये परसेंटेज 62.5 आ गई। ठीक है जी, अब हम ग्रेड्स की तरफ आते हैं। उसमें हमारे इफ एल्स लगे हुए हैं कि इफ जो ये परसेंटेज है पर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो क्या करना है हमने, कंसोल डॉट राइट लाइन और आप बताओगे ग्रेड इज, ठीक है। अब अगर मैं एक और इफ लिखता हूं, इफ परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 60, और ये इंस्ट्रक्शन कॉपी पेस्ट करके कहता हूं ग्रेड इज बी। फॉर एग्जांपल इसके इस तरह एफ लिखने में क्या होगा, अगर आप इस तरह एफ लिखते जाएंगे तो इसका मकसद है प्रोग्राम इस एफ को भी चेक करेगा और प्रिंट करेगा, फिर इस एफ को भी चेक करेगा प्रिंट करेगा, तो ये हर एक एफ वैलिडेट होगी। फॉर एग्जांपल वही मैं आपको लिख के देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल एंटर, मैं कहता हूँ 75, टोटल मार्क्स 120, ग्रेड इज 62, ग्रेड इज बी, 62 है, ग्रेड बी है। अब अगर मैं इसमें देता हूं कि जी फॉर एग्जांपल मेरे ऑब्टेन मार्क्स हैं 100 और 120 टोटल थे, तो देखें 83 है, ग्रेड ए भी है ग्रेड बी भी है, ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे तो ए ग्रेड चाहिए, तो मैं मल्टीपल इफ नहीं लगाऊंगा, इफ एल्स लगाऊंगा। ठीक है, तो कोई ए कंडीशन ट्रू हो फिर उसके बाद बाकी चीजें ना देखें, और इसको मैं इस तरह सीक्वेंस में लिखूं कि वो सिर्फ ए का है, तो ये आपकी लॉजिक कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अगर मैं एल्स इफ लिखता हूं, यही प्रोग्राम जो ए और बी दोनों ग्रेड दे रहा था, आप ये देखें, मैं कहता हूं 100 ऑब्टेन्ड है, टोटल 120 है, तो वो कहता है 3 पॉइंट समथिंग और ग्रेड इज 2। ठीक है, ये आपकी चीजें आ गई। इसके बाद हम यही इफ एल्स इसका कॉपी करते हैं और पेस्ट करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल 60 है, ग्रेटर देन 50 है, तो ग्रेड सी है, और प्रोग्राम में क्या है, ग्रेटर देन 70 ए, 60 बी, 50 सी। अच्छा, और ये वरना एल्स में कंडीशन है नहीं, और वरना ये एफ है। फॉर एग्जांपल इन्होंने डी दिया ही नहीं। अब इस तरह ये प्रोग्राम देखें, वहां पे डबल कंडीशन लगी हुई है, यहाँ पे मैंने इफ एल्स लगा दी, लेकिन बड़ी वैल्यू को मैंने ऊपर रखा हुआ है, ये प्रोग्राम भी ठीक चलेगा एग्जैक्टली। मुझे डेट रेंज पूरी देने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी रेंजेस ऑर्डर में है कि हाईएस्ट वैल्यू पहले चेक करता हूं और फिर एल्स इफ भी लगे हुए हैं, तो वो जब इस कंडीशन को ट्रू करेगा तो उसके बाद डायरेक्ट इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा, बाकी एल्स इफ में ली जाएगा। अगर ये फेल होती है फिर अगली बड़ी वैल्यू को चेक करेगा, अगर ये फेल होती है तो फिर अगली बड़ी वैल्यू को चेक करेगा, और एंड पे बगैर कंडीशन के एफ प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसको फिर प्रोग्राम को चला के देखते हैं। मैं कहता हूं जी ऑब्टेन मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 100 और 120,
ए आ गया। फिर एग्जीक्यूट करते हैं, मैं कहता हूँ जी ऑब्टेन मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 75 और टोटल है 120, बी आ गया 62 है। अच्छा जी, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 62 है फॉर एग्जांपल, 120 है, देखिए 51% है तो ये सी ग्रेड आ गया। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ऑब्टेन 50 है, 120 है, देखिए 41% आया और ऊपर वाली कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अभी अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी काम करोगे तो ये आपको यहाँ पे हमने दिखाया कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 ए, लेस देन इक्वल टू 70 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो बी। यहाँ पे दो कंडीशंस हैं और दरमियान में आपका लॉजिकल ऑपरेटर है क्या, एंड, कि वो नंबर 70 से छोटा हो या 70 के बराबर हो और 60 के बराबर या उससे बड़ा हो, तो 60 और 70 के दरमियान में होगा तो बी। जब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूं तो यहाँ पे जिस तरह मैंने इधर लिखा है इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ, और आप चाहें तो ये कंडीशंस यहाँ पे लगा सकते हैं। ये भी लगा लेते हैं, वो भी लॉजिकली, क्यों कि 70 ऊपर चेक हो गया है तो यहाँ पे मुझे दोबारा 70 चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी एक लॉजिक है और ये भी ठीक है, इसमें भी प्रोग्राम कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम को डबल एफर्ट करनी होगी, दो कंडीशन वैलिडेट करनी और दोनों के लिए और की एंड की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। इंस्ट्रक्शंस बढ़ जाती हैं, बाज़ाहिर तो हमें नहीं पता लग रहा, बट ये वो कोड है कि 70 से अबव है तो ए, 70 और 60 शामिल करके उनके बिटवीन है तो बी, 50 और 60 शामिल करके बिटवीन है तो सी। वैसे बिटवीन जो होता है वो दोनों बाउंड्रीज जो होती है वो इंक्लूड होती हैं, चाहे आप डेटाबेस में बिटवीन की इंस्ट्रक्शन लिखें या वैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए ये समथिंग इज बिटवीन दिस एंड दिस, तो वो जो बाउंड्री वैल्यूज हैं वो शामिल होती हैं। ठीक है जी, ये आपका हो गया। अब इस प्रोग्राम को फिर थोड़ा सा चला के इंस्ट्रक्शन इसको देख लेते हैं कि मैं कहता हूँ 100 120 ये आ गया, फिर एग्जीक्यूट करते हैं 75 और 120 बी आ गया, देखिए वो सेकंड कंडीशन में गया है। तो ये इसी तरह आपका ये प्रोग्राम भी ठीक है, वो भी ठीक है। अब आते हैं कि अगर इंटीजर होता तो, ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर ये मेरे इंट है तो मैं फ्लोट पास इसको नहीं होगा, क्योंकि फ्लोट इंटीजर से बड़ी डाटा टाइप है। ठीक है, इसमें पॉइंटिंग होते हैं, वो खुद कन्वर्ट नहीं करता है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। फ्लोट पास करके आप इंट को नहीं असाइन कर सकते। हाँ, इंट पास करके आप फ्लोट को असाइन कर सकते हैं, वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। यहाँ पे मैं इंट लिखूंगा, यहाँ पे भी मैं इंट लिख दूंगा। ठीक है जी, ये आपका पास हो गया इंट में। लेकिन अब आपको इस इंटीजर में इसका जो बिहेवियर है ना, ये डिवीजन ऑपरेटर स्लैश जो है, ठीक है, ये बड़ा डिफरेंट आएगा, आप देखिएगा। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ 100 120 में से ऑब्टेन हुआ है 0% एफ ग्रेड। यही उस ऑपरेटर की रीजन है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये एक लॉजिकल एरर है, ये सिंटैक्स एरर नहीं है। प्रोग्राम ठीक है, तो प्रोग्राम में एक लॉजिकल मिस्टेक है। द बिहेवियर ऑफ डिवीजन ऑपरेटर जो एंड के ऊपर है वो डिफरेंट है। तो उस हवाले से मैंने ये लिखा, उसका भी तरीका बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जब आप एंड यूज करते हैं और ये वाली इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो आपकी कैलकुलेशंस डिफरेंट होंगी और यू गेट अ मिस्टेक, उसको आपको हमेशा केयर करना चाहिए। ये ऑपरेटर जो है, ये आपका डिवीजन ऑपरेटर्स दो इंटीजर्स पे होता है, तो हमेशा क्वोशिएंट रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 100 डिवाइडेड बाय 120, 100 डिवाइडेड बाय 120 क्वोशिएंट जो होता है वो 0 होता है और रिमाइंडर 100 आता है। 120 डिवाइड कर रहा है 100 को, 120 उसको नहीं डिवाइड कर सकता। हाँ, जब वो अगर फ्लोटिंग है तो फिर वो आ जाता है, जो भी आपकी वो वैल्यू आती है पॉइंट में आती है, तब ये फ्लोट में ये सही काम करता है, पर इंटीजर पे नहीं। इसका एक लॉजिकल ये है
कि ये वैल्यू बड़ी होगी और ये छोटी होगी तो तब कोई क्वोशिएंट आएगा। अब ये हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसमें एक लॉजिकली क्या करता हूँ कि अगर आपने इस तरह की सिचुएशन में आउटपुट लेनी हो तो इसको पहले उठाएं और इस वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई कर दें और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिवाइड करें। इस केस में अगर ये इंटीजर्स हैं और इस तरह का सिनेरियो है, परसेंटेज या कोई भी ऐसी चीज, तो पहले ये वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ऑब्टेन मल्टीप्लाई 100, ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 100 मल्टीप्लाई 100 आप देखें तो ये आपके 10,000 हो जाएगा और डिवाइड होगा 120 से तो डेफिनेटली आउटपुट आएगी, क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ये आपका प्रोग्राम अब सही चलेगा। ये एक लॉजिकल है अगर इंटीजर बनाते हैं तो। ये फॉर एग्जांपल वही 100 ऑब्टेन किए, 120 में से 83, उस वक्त 83 पॉइंट समथिंग फ्लोट में था, यहाँ पे 83 आ गया और ए ग्रेड आ गया क्वोशिएंट। और अगर मैं सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस उस तरह लिख दूं तो एफ आ जाता है, हालांकि 120 में से 100 ऑब्टेन करके एफ तो नहीं बनता। तो ये एक लॉजिकल मिस्टेक होती है इंटीजर के ऊपर, खास तौर पे बिहेवियर ऑफ दिस आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये क्वोशिएंट रिटर्न करता है ये, और रिमाइंडर कौन सा रिटर्न करता है, ये मॉडुलस ऑपरेटर ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये रिमाइंडर ऑपरेटर है और ये डिवीजन ऑपरेटर क्वोशिएंट रिटर्न करता है। थैंक यू। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं स्विच स्टेटमेंट के। अल्लाह हाफिज।